Welcome back to Tea Break. लोगों के सामने बयान करते हैं कि मैं उठा के तुझको कमरे से बाहर फेंक दूंगा, इस तरह के फ़िक्रे, मैं तुझे मुक्का मार दूंगा, इस तरह के फ़िक्रे भी ये देखें। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं ना तो ये इतने लंबे बाल किसी के होते नहीं हैं, और जिसके होते हैं उसको होता ये है कि या तो ताने ही सुनने पड़ते हैं या। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आज आप लोगों के सामने, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा, कि इमरान खान, हावर्ड मानिका और बुशरा बीबी की जेल के अंदर, माज़रत के साथ कोर्ट यानी कि जो जेल के अंदर है उसमें लड़ाई, अच्छी खासी लड़ाई, वो आप लोगों के सामने बयान करते हैं कि मैं उठा के तुझको कमरे से बाहर फेंक दूंगा, इस तरह के फ़िक्रे, मैं तुझे मुक्का मार दूंगा, इस तरह के फ़िक्रे भी सामने आए। लेकिन आखिर में आप लोगों के साथ एक ख्वाब भी अपना शेयर करता हूं, और ख्वाब शेयर करने की भी कोशिश करता हूं। पता नहीं ख्वाब शेयर करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका मुझे आइडिया तो नहीं है। तो एंड पे इंशाल्लाह टाइम बचा तो आप लोगों के सामने मैंने अपना ख्वाब शेयर करना है। चलें तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट कर लेते हैं आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। ऐसा है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, बुशरा बेगम को ऑलरेडी 2 केसों में सज़ा हो चुकी है। एक केस तो साइफ़र का केस था जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को 10-10 साल कैद की सज़ा हुई। दूसरा केस तो शाहाना का केस था जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 14-14 साल की कैद हुई, और मजमूई दोनों की जो जुर्माने की रकम बनती है वो 1.5 अरब बनती है। अब ये जब सज़ा हुई तो डिफरेंट कानूनदान और तजिया नगार कहने लगे कि इमरान खान साहब को टोटल 24 साल की सज़ा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं। कल तफसीली फ़ैसला आया और उसमें ये वाज़ेह तौर पर दर्ज था कि ये सज़ाएँ एक साथ शुरू होंगी। जब एक साथ शुरू होंगी तो इसका मतलब है कि वो जो 10 साल वाली सज़ा है 14 साल वाले साल के अंदर ही आ जाएगी। इस तरह इमरान खान साहब को 14 साल की कैद हुई, यानी वो 10 साल की इसी के अंदर ही काउंट हो जाएगी। बाकी भी जितनी कैद की सज़ाएँ मिलेंगी वो इसी के अंदर ही काउंट हो जाएंगी, लेकिन जो जुर्माने वाली रकम होती है वो अलग से पे करनी पड़ती है। अच्छा, चले हम अब बात करते हैं हावर्ड मानिका, इमरान खान और बुशरा बीबी की लड़ाई का क्या सीन है। देखें, जैसे 2 केसों का फ़ैसला आ गया तो ये उजलत पसंदी में फ़ैसले आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि 8 फरवरी से पहले फ़ैसले जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। अदालत की तरफ से भी, हुकूमतों की तरफ से भी शायद यही डिमांड है, और रियासत का भी शायद यही मतमाउ नज़र है। इसी सिलसिले में तीसरा केस जो इमरान खान साहब का था ना, गैर शरई निकाह या इद्दत में निकाह वाला जो केस था, उस हवाले से कल समाअत हुई, जो कि 10.5 घंटे लंबी समाअत चलती रही, और आज फिर उसकी समाअत होने वाली है। तो यानी ये एक कोशिश की जा रही है कि इसका भी नतीजा इलेक्शन से पहले दे दिया जाए, यानी इसका भी जो है वो ऐलान कर दिया जाए। अब उसमें हुआ क्या, जब दोनों साइडों के गवाहान आ रहे थे, जरा हो रही थी, तो उसमें इमरान खान साहब ने हावर्ड मानिका के ऊपर फ़िक्रे कसने शुरू कर दिए और अपना गुस्सा जो है वो निकालना शुरू कर दिया। और उसी गुस्से के अंदर इमरान खान साहब ने अदालत से, यानी जज साहब से भी और हावर्ड मानिका से भी ये कह दिया कि आके तुम ये जो बयान दे रहे हो कुरान के ऊपर हलफ उठाओ और फिर बयान दो। अब हावर्ड मानिका जो है वो भी हक्का बक्का थे, बाकी भी सारे हक्का बक्का थे। जज साहब ने जो है वो कुरान पाक भी मंगवा लिया कि चलें कुरान पाक के ऊपर इनकी से हलफ लेते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि अब फिर आप जरा का हक खो देंगे, आपको गवाहान के ऊपर जरा करने का हक नहीं दिया जाएगा। फिर यही होगा कि आप जो है वो कुरान पाक के ऊपर जब ये हलफ उठा लेंगे तो आपको उसके ऊपर यकीन करना होगा। कुरान पाक मंगवा लिया गया अदालत के अंदर कि इसके ऊपर हलफ उठाएंगे हावर्ड मानिका साहब, तो इमरान खान साहब इसको, लेकिन फिर इमरान खान साहब कहते हैं नहीं 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 नहीं, हलफ भी उठाएंगे कुरान पाक के ऊपर, हम जरा भी करेंगे। अदालत ने कहा ऐसा नहीं, अगर तो जरा करनी है तो फिर सिर्फ जरा करें, और अगर हलफ उठवाना है तो हलफ उठवाएं। अब दोनों काम नहीं होने वाले, एक काम होगा, आप बताएं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जरा करनी है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है कुरान पाक पे हलफ की ज़रूरत नहीं है, कुरान पाक को जो है हलफ से हटा दिया गया। फिर जरा होती रही, वो केस चलता रहा।
तो इमरान खान साहब ने एंड के ऊपर फिर कह दिया कि मैं और बुशरा बीबी फिर कुरान पाक के ऊपर हलफ देंगे और हावर मानिका से फिर कुरान पाक के ऊपर हलफ लेंगे, क्योंकि मेरी बीवी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं मैं उसको क्लियर करवाना चाहता हूँ। बहरहाल फिर सज़ा वो केस जो है हो गया आज के ऊपर, यानी उसकी सुनवाई जो है वो आज पे पड़ गई, नई तारीख पड़ गई, जैसे वो मशहूर है तारीख 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 तारीख। अच्छा, ख्वाब इस तरह है कि आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग भी अक्सर औक़ात जो है वो उसको फेस भी करते हैं और देखते भी हैं। ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं ना तो ये देखें मेरे बाल जो है ना ये आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये अमूमी तौर पे इतने लंबे बाल किसी के होते नहीं हैं, और जिसके होते हैं उसको होता ये है कि या तो ताने ही सुनने पड़ते हैं या ये देखना पड़ता है कि ये क्या तूने लुक बनाया हुआ है, ये क्या बने हुए हो, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़। मैंने जब ये बाल छोड़े थे इस तरह के मैं इनको कटवाऊंगा नहीं, तो मेरे ज़हन में एक ख्याल था, और वह ख्याल ये था कि अब मैं इन बालों को तब ही कटवाऊंगा जब मैं उम्रा के लिए जाऊंगा और उम्रा करूंगा, और उम्रा करके मैं बालों को कटवाऊंगा। लेकिन काफ़ी दिनों से मेरे ऊपर जो है वो दोस्तों की तरफ से भी प्रेशर था, मिलने वालों की तरफ से भी प्रेशर था, घर में भी प्रेशर था मेरे ऊपर कि ये क्या आपने बनाया हुआ है, इनको बालों को सेट करवाएं, कटवाएं, वगैरह वगैरह, इस तरह के जो है वो प्रेशर थे। रात को सोने से पहले मैंने एक फ़ैसला किया कि चलें, मैंने ये सवाल पूछा भी था उलमा से, लेकिन उलमा ने इसका जवाब नहीं दिया, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बालों को सेट करवा लेता हूँ, यानी कि कटवा लेता हूँ। और ये ज़हन में ख्याल था और ख्याल के साथ ही सो गया। अब रात को मैं ख्वाब देखता हूँ, ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबने देखी हुई है, किसने नहीं देखी? जिसने फ़िज़िकली नहीं देखी, उधर जाके नहीं देखी, उसने तस्वीरों में देखी हुई है, विजुअल में देखी हुई है। मैंने भी इसी तरह मस्जिद नबवी को देखा हुआ है विजुअल में। अच्छा, जैसे ही मैंने विजुअल में देखा है मस्जिद नबवी को, तो फिर ऐसा हुआ कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ मैं उधर हूँ। अब मुझे वो बोल चुकी है मस्जिद नबवी, मैं उधर जाता हूँ, जाके उधर मस्जिद में एंटर होता हूँ अक़ीदत के साथ, नमाज वगैरह भी पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ने के बाद मेरे ज़हन में ख़्याल आता है कि यार सारी दुनिया मस्जिद नबवी में आती है, आके अपनी कोई तस्वीर या कोई सेल्फ़ी वगैरह बनाती है, चलो मैं भी बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं उठाता हूँ कैमरा, और कैमरा उठा के सेल्फ़ी बनाने के लिए मैं कोई व्यू देखता हूँ, कहता हूँ यार ये कोई मस्जिद नबवी वाला व्यू नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ज़हन में फ़ौरन एक आ जाता, जी मैंने वो फ़लाँ बंदे की तस्वीर देखी थी, उसकी तस्वीर के पीछे जो है वो पिलर नंबर 19 था मस्जिद नबवी का, तो मैं भी पिलर नंबर 19 के पीछे जो है वो अपनी तस्वीर बनाता हूँ। जब मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो मुझे 19 पिलर तो नज़र ही नहीं आए, यानी कि वो छोटी नज़र आई ना मुझे मस्जिद। मैंने फिर उधर एक इंतज़ामिया वाले लड़के से, या बुज़ुर्ग स्टाइल था, यानी ना लड़का था ना बूढ़ा था, उनसे मैंने पूछा कि मस्जिद नबवी में ये, वो कहते हैं ये मस्जिद नबवी नहीं है, ये तो मस्जिद बिलाल है और उस तरफ है मस्जिद नबवी। अब मैं उस तरफ जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ तो उधर एक ना कह लें कि जिस तरह नहीं कोई फैक्ट्री वाला सिस्टम होता वो चीज़ थी, यानी उधर फिर मस्जिद नबवी मुझे नहीं मिली। फिर मैं आँख खुल गई, उठ गया। तो कहने का मकसद ये था कि ये ख्वाब आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के जहन में क्या आता है कि ये इसका क्या मतलब था, कि जो मैंने अब नीयत बनाई है उस नीयत को कंटिन्यू रखा जाए या जो है वो कर दिया जाए जो मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि उसमें ये है ना कि देखें, अब वो ख्वाब आई है, ख्वाब तो ज़ाहिर बात है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, शैतान की तरफ से भी जो चीज़ें होती हैं, लेकिन उस ख्वाब में मेरे लिए टेंशन वाली ये चीज़ थी कि मैं मस्जिद नबवी को पहचान ही नहीं सका। जब मैंने पहचाना कि ये जिस मस्जिद में मैं हूँ ये मस्जिद नबवी नहीं है, मैं मस्जिद नबवी वाली जगह पे पहुँचता हूँ तो उधर मुझे मस्जिद नबवी नहीं मिलती।
तो ये बताइएगा आप लोगों के ज़हन में क्या ख्याल है। ज़रूर मैं इंतज़ार करता हूँ आपके रिप्लाई का, आप लोग भी क्या रिप्लाई देते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।